नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने अपने डेली एमसीक्यू प्रोग्राम को एक नया रूप दिया, मतलब तरीका बदला है लेकिन तेवर नहीं, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का अटेम्प्ट टाइम बाउंड मैनर में दे सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस देंगे और हर प्रश्न के बाद, हर क्वेश्चन के बाद एक टाइमर चलेगा और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। इसी तरह आपके सामने एक के बाद एक क्वेश्चंस आते जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद हम आपके साथ स्ट्रैटेजी और आंसर दोनों को शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का यूपीएससी केबीसी प्रीलिम्स 2022 स्पेशल। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट्स ब्लैक सी टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीज? ऑप्शन ए एंजियन सी, ऑप्शन बी कैस्पियन सी, ऑप्शन सी सी ऑफ मरमरा या फिर ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन सी। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स गिवन बिलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 1 Tanganyika Lake, number 2 Edward Lake, number 3 Kivu Lake. Now you have to select the correct answer using the codes given below. A कहता है 1 2 3, B 3 1 2, C 2 3 1 या फिर D 1 3 2। गिवन लेक्स को आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। अरेंज द फॉलोइंग गिवन बिलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 1 ब्लैक सी, 2 एंजियन सी एंड 3 डार्डेनेलिस स्ट्रेट। इन तीनों ही गिवन जो हमारे क्वेश्चन में 1 2 3 ऑप्शंस दिए हैं, इन्हें आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। आपके ऑप्शंस हैं A 1 2 3, B 2 1 3, C 3 1 2 या फिर D 1 3 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय यहीं समाप्त हुआ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which amongst the following correctly describes an invasive species? A. It is an introduced organism that becomes overpopulated and negatively alters its new environment. B. It is an organism that helps define an entire ecosystem. C. These are species selected for making conservation related decisions, typically because protecting these species indirectly protects many other species. या फिर D none of the above। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपना आंसर लॉक करिए। समय समाप्त। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू ओबीसी रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र। Number 1, the Maharashtra government set up a 27% quota in local bodies for OBCs in 1994. Number 2, the 27% reservation was applicable to all urban, that urban में अब सारे हमारे आ गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल्स, नगर पंचायत एंड रूरल बॉडीज में आ गया जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत अक्रॉस द स्टेट। Number 3, 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts make it compulsory to provide OBC reservation
in local bodies of the state. Which of these statements are correct? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, या फिर D, all of the above. समय शुरू होता है अब. समय समाप्त. आशा करते हैं आप सभी ने आंसर दिया होगा. चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस से और देखते हैं क्या होगा इसका आंसर. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल हमारा ये जो एपिसोड गया था केबीसी का, उसमें कुछ बच्चों ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने आंसर दिया था और बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से भी आंसर किया था. जिनमें से डिटेक्टिव कोनन हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया था, वेरी गुड. और उनके साथ और भी एस्पिरेंट्स हैं जैसे दिव्या सक्सेना, सुमित, शुभम, आशुतोष, अनु मिश्रा, अभिषेक, आकाश और ज्योति. बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी ने ट्राई किया, अपना आंसर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई एम श्योर इस आंसरिंग टेक्निक से आपको जरूर फायदा होगा. ये फायदा आपको तब होगा जब आप यूपीएससी एग्जाम अपना दे रहे होंगे. तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे आंसर देते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए. चलिए देखते हैं क्या हैं आंसर्स आज के क्वेश्चंस के, और उम्मीद करती हूं कि आज भी आप लोगों ने सबने आंसर अब तक सबमिट कर दिए होंगे. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस के ऊपर, कि वो किससे कनेक्ट करता है, ब्लैक सी को किस बॉडी से कनेक्ट करता है. तो मेरे हिसाब से अगर देखें तो इसका आंसर होना चाहिए सी, दैट इज सी ऑफ मरमरा. देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी यही कह रहा है. आप देख सकते हैं इस मैप में ये हमारी ब्लैक सी है और ये हमारी सी ऑफ मरमरा है. लेकिन बहुत लोग जो है इसका ऑप्शन इंजन सी भी लगाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो छोटी बॉडीज होती हैं वो हमारा ब्रेन कैच नहीं करता. तो प्लीज यहां कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है सी ऑफ मरमरा. आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. दूसरा क्वेश्चन था हमारा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने का. इसका जो इनके 3 ऑप्शंस हैं, बेसिकली इनको नॉर्थ टू साउथ कैसे ये आ रहे हैं, डायरेक्शन वाइज आपको अरेंज करने थे. इसका सही आंसर है 2, 3 एंड 1. ठीक है. जो इनके ऑर्डर हैं, सबसे नॉर्थ में है लेक एडवर्ड, फिर है लेक कीवू और फिर लास्ट में है लेक टैंगयानिका. ठीक है. और मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूं, जब भी ऐसे लेक्स आते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहती हूं लोकेशन प्लीज फॉलो करिए. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है. चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ. हमारा तीसरा क्वेश्चन भी यही था कि ब्लैक सी, एंजन सी और डार्डेनेलिस स्ट्रेट को नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अगर ये नॉर्थ है टू साउथ, ऐसे आपको अरेंज करना था. और इसका जो है सही आंसर होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन डी, यानी कि 1, 3 एंड 2. और यहां पर भी आप मैप में देख सकते हैं. ठीक है. सबसे ऊपर हमारा है ब्लैक सी, फिर है हमारा डार्डेनेलिस स्ट्रेट और फिर है हमारा एंजियन सी. ऑलराइट. मैप्स जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम लेक्स की बात करते हैं, या फिर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, या फिर हम वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो जरूर देखना है हमें मैप. ओके. चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेजिव स्पीसी से रिलेटेड है. मैंने अभी कल ही पढ़ाया है करंट अफेयर में. ठीक है. एक स्पीसी था जिसको कि हाईली इन्वेजिव स्पीसीज कहा गया. अगर आप लोगों ने वो हमारा लेक्चर देखा होगा तो आपको बिल्कुल तुक्का भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार में आप इसका आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर होगा हमारा ए. क्योंकि इन्वेजिव स्पीसी जो है, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन ब्रॉट इनटू न्यू इकोसिस्टम एंड हैज ग्रोन ओवर पॉपुलेटेड, एडवर्सली ऑल्टरिंग इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है. ये हमारा आंसर था. चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज रिलेटेड टू ओबीसी रिजर्वेशन इन महाराष्ट्र. ये हमारा करंट का भी मुद्दा है. इस पे काफी सारी चर्चाएं हो भी चुकी हैं और हो भी रही हैं. ठीक है. इसका आंसर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होना चाहिए हमारा 1 एंड 2. क्यों होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं बात करती हूँ ट्रैप्स की, यूपीएससी हमारे लिए ट्रैप्स लगाता है, या फिर मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैम यूपीएससी हमें गूगली देता है. तो जी हाँ, बिल्कुल गूगली दी गई है यहाँ पर.
73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डालकर यहाँ पर गूगली दी गई है। देखिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो है हमारी, नो डाउट ये हमारी लोकल बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं करती है ओबीसी रिजर्वेशन। और यहाँ पर आपको जो एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है कंपलसरी, यही बता देता है कि भाई ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो सॉल्यूशन यहाँ आपके सामने है। 1994 बिल्कुल सही कह रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश हुआ था हमारा 27% कोटा ओबीसी के लिए। और फिर स्टेटमेंट 2 जो है वो भी सही है, ठीक है। ऑल अर्बन एंड रूरल एंटिटीज जो हैं वो स्टेट की एलिजिबल होती हैं 27% रिजर्वेशन के लिए। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वहां पर कंपलसरी नहीं है, इट डू नॉट मेक इट कंपलसरी। ऑलराइट, तो आशा करती हूं कि आप लोगों के सारे आंसर सही हुए होंगे आज के, और देखते हैं पता चलेगा कि कितने बच्चों ने जो है सही आंसर अटेम्प्ट किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं यही प्रे करूंगी कि डेली बेसिस पर आपके 5 के 5 सही क्वेश्चंस हो, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बिल्कुल एक कदम और आगे जाएगी। इतना ही नहीं, क्योंकि इस प्रैक्टिस से, जो हम आपकी ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, इससे आपकी ब्रेन की आंसरिंग कैपेबिलिटी तो तेज होगी ही होगी, साथ ही जो आपकी स्पीड है ना वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से तेज हो जाएगी। तो कम वक्त में आप इजीली आंसर कर सकेंगे और प्रीलिम्स 2022 आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समन में लिंक को क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में नीचे सबसे एक लिंक दिया होता है, उस लिंक को आप सेव कर लीजिए और डेली पीडीएफ्स वहां पर हमारे अपडेट होते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करती हूं आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। धन्यवाद, नमस्कार। अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.